हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विथ आकाश में। आज हम लेके आए हैं हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। उसके पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। इसीलिए जो है कोशिश कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर प्रयासरत रहना चाहिए और एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो आज हम संधि के बहुत ही अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप इन संधि के 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में खुद को देखेंगे आप कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आपका स्कोर 10+ है तो आप मान के चलिए कि आपके संधि के कॉन्सेप्ट और तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर, समय ना जाया करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तपः धनमय, यानी तपः धनमय का संधि क्या होगा। ऑप्शन है ए तापमयो, ऑप्शन बी तपामय, ऑप्शन सी तपोमय, ऑप्शन डी तपयमय। तो आप देखेंगे यहाँ पर विसर्ग संधि है। जब भी मेल जहाँ पर दो शब्दों का होता है वहाँ पर अगर विसर्ग चिन्ह है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। तो तपः धनमय हमारा तपोमय बनेगा। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अतः धन एव, अतः धन एव क्या होगा। आप देख रहे हैं कि ये भी एक विसर्ग संधि का प्रश्न है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी अतीव, ऑप्शन सी अतएव, ऑप्शन डी अतएव। तो आप देखेंगे कि जब अत धन एव विसर्ग संधि के साथ मेल बनेगा तो यहाँ पर हमारा बन के आएगा ऑप्शन सी अतएव। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतएव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, संधि कितने प्रकार की होती है। ये हमने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि संधि कितने प्रकार की होती है मुख्यतः। तो मुख्यतः संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दयानंद में कौन सी संधि है। इसके ऑप्शन है गुण, दीर्घ, व्यंजन या यड़ संधि। तो इसमें कौन सी संधि होगी आप देखिए। तो देखिए दयानंद ये किससे मिलकर बना है, दया और आनंद से मिलकर बना है। तो इसमें हमारा क्या है, आ और समान स्वरों का मेल हो रहा है। तो जब समान स्वरों का मेल होता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा स्वर संधि होती है और दीर्घ संधि होती है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है इसके सदैव, ऑप्शन बी है जलौध, ऑप्शन सी है गुरुपदेश, ऑप्शन डी है परमोदार्य। तो पहले चीज, अब इसमें देखिए वृद्धि संधि की हमने आपको पहचान बताई थी कि जब भी हमारी वृद्धि संधि होती है तो वहां पर अ की या तो औ की मात्रा होगी। जहां पर भी अ और औ की मात्रा होगी तो वहां पर वृद्धि संधि होगी। तो आप देखेंगे सदैव में भी अ की मात्रा है, जलौध में भी औ की मात्रा है, परमोदार्य में भी औ की मात्रा है। सिर्फ एक ऑप्शन बचता है हमारा ऑप्शन नंबर सी गुरुपदेश, जिसमें कि वृद्धि संधि नहीं है। और हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गुरुपदेश। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा धरेश। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा। इसके ऑप्शन है धराह धन ईश, ऑप्शन बी धरा धन ईश, ऑप्शन सी धर धन ईश, ऑप्शन डी धरा धन ईश। तो आप इसमें देखेंगे हमारा क्या होगा। तो देखिए ए का प्रावधान बन रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया था जब आ और ई का जब मेल होता है तब हमारा ए बनता है। तो आ और ई का मेल कहां पर हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आ और ई का मेल हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी आप देख रहे होंगे आ और ई का मेल हो रहा है, लेकिन यह आंसर गलत है। आंसर गलत क्यों है, क्योंकि एक सार्थक शब्द नहीं होता है धर, सार्थक शब्द हमारा क्या है, धरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धरा धन ईश। आपका कॉन्सेप्ट को जो भी कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं, आप एक बार क्वेश्चन को देखते जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप क्या होंगे, हल होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अनुधन अ, ऑप्शन बी अनुधन अ, ऑप्शन सी अनुधन आय, ऑप्शन डी अनुधन यड़। तो आप इसमें देखेंगे अन्वय,
अन्वय हमारा किसमें, जब ना और वाह, जब हमने पहले ही बताया था कि जब मात्रा आएगी ऊ के बाद आ, तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, वाह में परिवर्तित हो जाता है। या एक पहचान भी बताई थी कि यड़ संधि की जो पहचान होती है, आधे अक्षर के बाद या तो वाह जब भी आता है तो वहां पर क्या होती, यड़ संधि होती। तो ये उदाहरण किसका है, हमारा अन्वय। ये अन्वय अगर पूछ लिया जाता है यहीं पर आपसे क्वेश्चन कि अन्वय में कौन सी संधि है, तो अन्वय में हमारी यड़ संधि है, क्योंकि आधा अक्षर के बाद या तो वाह आया हुआ है। और इसका नियम भी हमने बताया था, ई आ के साथ या बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुधन ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं हम जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। स्वर संधि पहचानना सबसे आसान होता है। जहां पर भी स्वर और स्वर का मेल हो रहा है वहां पर क्या होगा, हमारा स्वर संधि होगी। तो आप देखिए मनवंतर जो है, मनुधन अंतर, देखिए दोनों स्वर स्वर का मेल हो रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी मनवंतर इसका एकदम सही आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का है। ऑप्शन है इसके उज्ज्वल, ऑप्शन बी राजेंद्र, ऑप्शन सी उदास, ऑप्शन डी दुर्गम। अब देखिए पहली चीज तो विसर्ग संधि के आपको नियम पता होने चाहिए। विसर्ग संधि के हमने गिने चुने जो नियम है आपको क्वेश्चन में जो है सॉल्व किया हुआ है। आपको हमने बताया था कि जब ये इस तरह के शब्द होते हैं, निर्धन, निर्झर, निर्भय, दुर्जन, निर्वहन, जिसमें क्या होता है या रा लावा के बाद क्या आता है, हा आता है, जैसे स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण हो या तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रेफ हो जाता है। रेफ अर्थात ऊपर रा की मात्रा लग जाती है। तो ऊपर रा की मात्रा देखिए किस में लग रही है, ऊपर रा की मात्रा दुर्गम में लग रही है, और इसका संधि विच्छेद दुह धन गम होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, दुर्गम। जहाँ पर भी ऊपर रा या रेफ का प्रयोग हो वहाँ पर क्या होगी, हमारी विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है इसके स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिगंबर में कौन सी संधि है हमारा, पहली चीज देखिए क्या बीच में आपको कहीं भी स्वर दिख रहा है इसमें, या कहीं पर भी विसर्ग का प्रावधान लग रहा है, नहीं। आप देख रहे होंगे दिग धन अंबर, जहां पर व्यंजन का मेल हो रहा है स्वर से, तो जहां पर व्यंजन आ गया तो इसका मतलब आंख बंद करके आपको क्या लगा देना है, व्यंजन संधि लगा देना है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। चलिए 10 क्वेश्चन हमने देखे आपको सॉल्व करा दिए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए हैं। जैसे हमने शुरू में आपको अतैव बताया, अतैव यूपी पीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये दिगंबर क्वेश्चन भी यूपी पीसीएल और यूपी टेट दोनों में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन शब्द बस बदलते रहते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है मात्राओं का और संधि का वो हमेशा हर जगह क्या होता है, समान होता है। चलिए चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्न में किस में स्वर संधि है। ऑप्शन है ए अतएव, ऑप्शन बी तपोगुण, ऑप्शन सी रजनीश, ऑप्शन डी सदाचार। तो अब देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर और स्वर का मेल हो रहा है। तो आप देखेंगे तो जब रजनीश में आप जाते हैं तो ईस देखिए धन के बाद है, और रजन यहाँ पे देखिए स्वर स्वर का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए स्वर संधि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजनीश। यहाँ पर क्या है, हमारी स्वर संधि है। चलिए चलते हैं हम अपने जो है अगले क्वेश्चन की ओर। जो है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए है इसका गुण, ऑप्शन बी है यड़, ऑप्शन सी है अयादि, ऑप्शन डी है दीर्घ। अब देखिए यद्यपि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमने इसका रूल भी बताया, पहले भी बताया है कि जब आधे वर्ण के बाद या तो वाह आए तो वहां पर हमेशा क्या होता है, यड़ संधि होता है। तो देखिए यद्यपि में भी हमारा आधा वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, यड़ संधि। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यड़ संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, चंद्रोदय शब्द में संधि का नाम है। ऑप्शन है इसका गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। अब देखिए चंद्रोदय, पहले तो आपको देखिए जहां पर हमने बताया था ए ओ या अर का प्रयोग हो,
गुण संधि की पहचान 3 ही है, ए ओ और या तो अर। जहां पर भी बीच में ऐसे शब्द हैं जैसे महेश्वर हो गया, देवेंद्र हो गया, कमलेश हो गया, महोदय हो गया, वीरोचित हो गया, भवनेश, तो इस तरह देखिए चंद्रोदय और महोदय सेम है। तो अगर आपको महोदय में पता है कि गुण संधि होगी तो चंद्रोदय में भी क्या होगी, गुण संधि होगी। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की ओर। अभ्युदय, इसको आप ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में इसे माना जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी अयादि संधि, डी दीर्घ संधि। तो अभ्युदय, अब देखिए यड़ संधि आधे वर्ण के बाद जब भी या और वाह आए वहां पर आंख बंद करके आपको क्या यड़ संधि लगा देनी है। अभ्युदय देखिए भा आधा है और उसके बाद या आया है तो यहां पर यड़ संधि हो गया। कितना आसान है, बस आप ये चीजें कॉन्सेप्ट इतना पहचानना याद रख लीजिए कि आधे वर्ण के बाद या वाह आया है तो यड़ संधि है। आपको चाहे जैसा शब्द दे दे, जहां से भी शब्द दे दे, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता है। चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर, उद्धरण। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? और आप इसके बाद अगर आप सॉल्व किए हैं तो आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे। अगर 15 में आपके 10 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो इसका मतलब संधि आपने सही से समझी है और आपके संधि के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। और अगर आपको संधि में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। पूरी डिटेल में आपको एक एक संधि इतने आराम से बेसिक लेवल से पढ़ाई गई है कि आप एक बार देख लेंगे तो शायद कभी जिंदगी में संधि ना भूलें। तो इसके ऑप्शन है उत्धन धरण, बी उत्धन हरण, सी उत्धन अड़, डी उद्धधन रण। तो देखिए आपको इसमें हमने संधि विच्छेद का पहले ही बताया था कि जहां पर ता और हा आ जाए तो उसको किसमें, दा और धा में बदल देते हैं। ये आपको हमने पहले भी पहचान बताई है और यहाँ पर भी ये पहचान बता रहे हैं। ये हमारा किसका, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है कि जहाँ पर जैसे उद्धार शब्द हो गया, हमारा उद्धार हो गया, उच्छ्वास हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो ता और हा होता है हमारा वो दा और धा में बदल जाता है। तो आप देखिए उत का ता और हरण का हा, उद्धरण दा और धा में देखिए बदल गया है। तो जहां पर भी ता और हा दा और धा में बदल जाए तो वहां पर क्या होती, व्यंजन संधि होती है। और इसका आंसर हमारा बी सही है, उत्धन हरण। सेम क्वेश्चन अगर पूछ लेता उद्धरण में कौन सी संधि है तो आप बताते व्यंजन संधि, बट संधि विच्छेद करना है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्धन हरण। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट में फीडबैक जरूर दिया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। और कभी कभी क्वेश्चंस में कई बार हम भी गलती कर देते हैं, जैसे पिछली बार एक हमने विलोम शब्द का सेशन लिया था तो उसमें एक गलती हो गई थी, मैंने पृथ्वी को अवनी का विलोम शब्द बता दिया था, लेकिन अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है, वो समानार्थी है। तो इस तरह छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी जल्दबाजी में नज़र नहीं जाती है या फ्लो में बोलने पे जो है गलत हो जाता है। तो बाकी आप इसी तरह पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फ्रेंड।